आग्रह करूंगा ब्रिगेडियर श्री AK सिंह जी, SMDDC बिहार एंड झारखंड, प्लीज आए और कुछ सब बोलें। मंच पे बैठे हुए विकास वैभव जी, अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष स्थान पे अपने आप को स्थापित किए हुए यहाँ पे सारे उपस्थित लोग, मैं अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि यहाँ आकर के दिल्ली में मैं बिहार के लोगों से मिल पा रहा हूँ। मैं सेना के अंदर हूँ और सेना के अंदर काफी कम उम्र में व्यक्ति चला जाता है। मैं ग्रेजुएशन करके 19 ईयर में CDS के थ्रू सेना में चला गया था और 31 ईयर से मैं बिहार से बाहर था और पिछली साल मेरी पोस्टिंग पटना में हुई और तब से दोबारा मेरे को अपने धरती से जुड़ने का दोबारा से मौका मिला। मैं 31 ईयर्स में भारतवर्ष के करीबन 18 स्टेट्स और 3-4 बाहर के कंट्रीज में सर्व किया और जब भी सर्व करता था तो उस जगह को कंपेयर करता था कि मेरा जगह ऐसा क्यों नहीं है। जैसे मैं सबसे पहले मेरी पोस्टिंग हुई कश्मीर के अंदर, उसके बाद मैं हिमाचल में गया, फिर पंजाब में गया। ये पंजाब की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बात मैं कर रहा हूँ, मैं 91 में सर्विस पे था। तो पंजाब में 91 के अंदर जिसके पास 5 एकड़ 7 एकड़ खेत होते थे, जमीन होती थी, वो मारुति 800 रखता था। मैं देखता था कि ये 5 एकड़ वाले तो अपने यहाँ तो बड़ी मुश्किल की जिंदगी जीते हैं। ये जो है ना पूरे दिन ट्रैक्टर भी रख रहे हैं, खुद से ट्रैक्टर भी चला रहे हैं, शाम में मारुति पे 800 पे बैठ करके अपने रिश्तेदारों के पास भी जाते। तो एक हरदम वो टिस रहती थी कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं। अभी चूंकि आप लोगों से जब मैं बातचीत कर रहा हूं, आप सब लोग अपने आप को एक जगह पे स्थापित कर चुके हैं और मैं सिर्फ जो ना 200 लोगों से बातचीत नहीं कर रहा हूं। ये 200 लोग जो है 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ऐसे जगहों पे हैं और मुझे बिहार के बारे में भी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जो किसी समय में लिच्छवी, मिथिला, अंग प्रदेश और साथ में पावरफुल शक्तिशाली मगध का स्वरूप होता था। लेकिन मैं पिछले साल से, चूंकि मेरा जो है ना जो कार्य क्षेत्र है बिहार और झारखंड दोनों है, तो मैं बिहार और झारखंड को बड़ा अच्छी तरह से देखा। सबसे पहले मैं जाके हरिहर क्षेत्र के मंदिर को देखा। भारतवर्ष में अकेला मंदिर है जहां पे विष्णु और शिव दोनों एक साथ हैं और जिसका 6000 साल का इतिहास है। जब भगवान राम धनुष यज्ञ में जो है मिथिला जा रहे थे तो विश्वामित्र के द्वारा वो मंदिर स्थापित कराया गया। वैसा मंदिर अगर किसी दूसरे के पास हो तो काशी कॉरिडोर से बड़ा बनेगा। मैं बक्सर गया तो मेरे साथ में जो लोग थे, क्योंकि हम लोग जो है ना अपने स्टेट में पोस्टेड नहीं होते, तो मैं वहां पे अकेला हूं जो बिहार का हूं अपने डायरेक्टरेट में। तो बोले बक्सर में क्या चीज रखा हुआ है कि तुम जा रहा है। जब मैं बक्सर में गया तो मेरे 3 दिन और 3 रात बीत गए और बक्सर को मैं पूरी तरह से नहीं देख पाया। जब विश्वामित्र का आश्रम देखा, वहां पे राम घाट देखा, इतिहास के 2 पल, पलासी की लड़ाई का जगह देखा जाकर के, बक्सर के युद्ध का जगह जाकर के देखा, अहिल्या का मंदिर देखा। ये बात मैं इतने सालों के बाद देखा। अगर वो किसी के पास हो तो उसको जो है ना पर्यटन के स्थल में जो है ना विश्व स्तरीय स्थल में डालने की कोई उसमें परेशानी नहीं हो सकती है। मैं अभी इतिहास के बारे में नहीं जाऊंगा, बिकॉज इतिहास के बारे में आप लोग भी काफी जो है ना ढंग से जानते हैं, लेकिन एक चर्चा करूंगा। सीतामढ़ी गया मैं और सीतामढ़ी में मेरे 4 दिन बीत गए। जब मैं सिमौरा धाम में गया तो वहां पे जाके, बिकॉज जब भी मैं जाता हूं तो मठ के जो ना मुख्य पुजारी से जरूर मिलता हूं, बिकॉज जो जानकारी वो दे सकते हैं वो किसी किताब में नहीं मिल सकती है। तो उन्होंने बोला आप ऐसा कीजिए ना, थोड़ा सा घी लेके आइए और इस तालाब में डाल के देखिए ये घी ऊपर जाता है या नीचे जाता है। भाई हम सब लोग साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तेल हरदम जो है ना पानी के ऊपर रहता है। अब उस जानकी मंदिर के अंदर जो तालाब है उसमें क्या चीज है उस पानी के अंदर, ये एक रिसर्च का विषय है कि वो तेल जो ना घी डालिएगा वो नीचे चला जाएगा। जब आप जो ना हलस्थान जाइएगा, जब मिथिला के अंदर बारिश बंद हो गई थी, अकाल पड़ा था और राजा खुद जो है ना हल चलाने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले शिव मंदिर की स्थापना करते हैं और वो अभी तक आपके पास है।
तो जो बिहार का हमारा जो इतिहास है, गौरवान्वित इतिहास है, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने 30 साल के बाद जो है ना अपनी सर्विस में आकर के दोबारा देखा। क्योंकि मैं सेना में हूं तो मैं कई एग्जाम्पल दूंगा दूसरे का। बिहार में जब तक हम लोग 84 में 10th पास किया था, तब तक हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे स्कूल कॉलेज सारे चलते थे। मैं 90 में LS कॉलेज, लंगट सिंह कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उस समय कोई भी बच्चा जब साइंस कॉलेज पटना, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में दाखिला ले लेता था, परिवार के लोग निश्चिंत होते थे कि इसका पीयर प्रेशर इसको एक ऐसे जगह पे लेके जाएगा कि मेरे को सोचने की जरूरत है। हम लोग उसी कॉलेज के प्रोडक्ट हैं और ऑल इंडिया एग्जाम्स जो है हम लोग एक बार में क्लियर किए। गांव के स्कूल से पढ़ाई की, LS कॉलेज में आके कॉलेज किए और ग्रेजुएशन करते करते निकल गए। लेकिन उसके बाद में 20 से 30 साल में परेशानियां हुई, जब हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई और माइग्रेशन का दौर चला। मैं एक जो है एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको राजस्थान का, एक देना चाहूंगा पंजाब का और एक महाराष्ट्र का। शिवाजी महाराज 13 साल की उम्र में मुगलों के आदिल शाह के अगेंस्ट विरोध कर गए। शिवाजी महाराज के आने से पहले मराठों को जिसको मन करता था पीटता था। एक शिवाजी महाराज आए, अपने उनके पिताजी आदिल शाह की सेना में जो है काम करते थे, 100 घोड़े देते थे और 100 सोल्जर्स देते थे। पिताजी का साथ छोड़ के बेटे के साथ, 13 साल के बेटे के साथ सारे लोग चले गए। 3 साल के अंदर शिवाजी महाराज की जो है सेना 25,000 हो गई और 3 साल तक महाराष्ट्र में अकाल रहा। आप इतिहास पढ़ के देखिएगा, आप भी इंटरनेट पे दीजिएगा तो सारी चीजें उपलब्ध है। कोई राजा ऐसा नहीं होगा जिसके पास कोई किला नहीं है, कोई जो है ना उसके पास पैसा नहीं है और उसकी सेनाएं बढ़ती जा रही हैं और कोई उससे अपना पारिश्रमिक नहीं मांग रहा है कि मुझे महीना दीजिए। अकेला राजा 3 साल तक बिना किसी को पैसा दिए हुए सारे युद्ध जीतता गया। मैं ऐसा एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? जब जगह बदलना होता है, कुछ लोग काफी होते हैं, वही उस जगह के शिवाजी होते हैं और वही इतिहास लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा जिनका जो है ना कार्यक्षेत्र, वैसे जो है ना कार्यक्षेत्र पंजाब है लेकिन जन्मभूमि बिहार है। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी के पहुंचने से पहले पंजाब की भी यही हालत थी, सब पिट रहे थे और सारे आक्रमण में पिट रहे थे। एक कहानी पढ़ती है पंजाब में कि इकट्ठा मत करो, अब्दाली आएगा लेके चला जाएगा। तो पंजाब के लोग लाइविश होते हैं, खर्च करने में, इकट्ठा करने का जो ना प्रवृत्ति नहीं होता, क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक आक्रमण देखे। जो इकट्ठा करते थे उसको लूट के ले जाता था, बोला इकट्ठा नहीं करना है, खर्च करना है। और जब उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, सबको जो है ना बोला कि चलो ये 5 चीजें लीजिए, भारतवर्ष का इतिहास बदल गया। भारतवर्ष का इतिहास बदल गया। उसमें आते हैं बाबा दीप सिंह। बाबा दीप सिंह और वीर कुंवर सिंह दोनों एक ही उम्र में लड़े हैं। बाबा दीप सिंह की उम्र थी 73 ईयर्स और वर्ष था 1717। अब्दाली आया था हरमंदिर साहब, जिसको आज स्वर्ण मंदिर भी बोलते हैं, हरमंदिर साहब को तोड़ने के लिए। तो वे एक जन गांव के प्रमुख थे, सिख मिसल के प्रमुख थे। और 73 ईयर के उम्र में वो 16 शेर जो है किलो के बराबर होता है, पहले हम लोग के यहाँ भी शेर होता था। 16 शेर का अपना तलवार लेके निकल गया कि चलिए अब तो मेरा जो है 73 ईयर से लड़के मरूंगा। सुबह के 9 बजे अपने गांव से निकले और 11 बजे तक उनके साथ जो है ना 10,000 लोग आ गए। जब 10,000 लोग आ गए तो उन्होंने सड़क के ऊपर एक लाइन खींचा कि आज मैं 73 का हूं, मैं मरने के लिए लड़ने जा रहा हूं, मेरे साथ इस लाइन को वहीं क्रॉस करेंगे जिनको मृत्यु से डर नहीं है और आज वो मरने के लिए तैयार है। 10,000 के 10,000 लोग क्रॉस कर गए। 11 बजे अमृतसर के पास लड़ाई शुरू होती है और 2 बजे अब्दाली की 40,000 सेना थी, 10,000 लोग बचे हुए हैं। ये 10,000 में 150 लोग बचे। इतिहास में पहला उदाहरण है, 150 लोग 10,000 लोगों को खदेड़ रहे हैं। ये भारतवर्ष ने विश्व के किसी इतिहास में नहीं होगा कि 10,000 जो ना अफगान 150 लोगों के द्वारा खदेड़े जा रहे हैं। मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि किसी एक समय में बाबा दीप सिंह भी सोसाइटी में जन्म लेते हैं और आते हैं और समाज को क्या करते हैं, नई दिशा देते हैं। तीसरा उदाहरण मैं राजस्थान का दूंगा, दुर्गादास राठौर का। दुर्गादास राठौर के बारे में जो राजस्थान में कविताएं लिखी गई हैं, वो कविताएं बोलती हैं कि सिंघन के नहीं लाहिड़े साधु न चले जमात।
जैसे आप सब लोग इस अपने अपने इलाके के सिंह हैं और साधु हैं, इनका ग्रुप नहीं हो सकता। ये लोग परिवर्तन के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और परिवर्तन कराने का माध्यम है लेट अस इंस्पायर। मैं भी इनके साथ पिछले साल जो है जुड़ा, जो है विकास बाबा जी के साथ। तो दुर्गादास राठौड़ के बारे में कहानी ये है कि वहां पे जो राजा थे जोधपुर के, वो उनकी असमय मृत्यु हो गई और उनके बेटे को जहांगीर ने कैद कर लिया और बोला कि इसकी पढ़ाई जो है ना इस्लामिक जो है ना रीति रिवाज के अनुसार होगी। दुर्गादास राठौड़ जाकर के उस बच्चे को जो है वहां से निकाल के लेके आते हैं और उसके बाद में जब तक वो बच्चा जो है ना एक उम्र पार नहीं कर लेता है तब तक वो घोड़े के ऊपर ही सोए और घोड़े के ऊपर ही खाना खाए और उसी के वजह से जोधपुर जो है ना इस्लामिकरण से बचा। और लास्ट एग्जाम्पल दूंगा, तब बिहार के ऊपर बात करना शुरू करूंगा। बप्पा रावल का। बप्पा रावल 7वीं सदी में उदयपुर के शासक थे और उस समय सिंध के ऊपर भी यहां से मगध की सेनाएं रहती थी और 713 ईस्वी में मीर कासिम का आक्रमण हुआ सिंध के ऊपर। सिंध के ऊपर जो सिंध के राजा का जो केंद्र था उसको ब्राह्मणवाड़ी बोलते हैं। ब्राह्मणवाड़ी के ऊपर आक्रमण हुआ और पहला मंदिर था जो टूट करके जो ना मस्जिद में कन्वर्ट हुआ और उनकी दोनों लड़कियों को जो ना वो अगवा करके लेके चले गए और उसके बाद में हुआ कि नहीं, इनको जो है ना पनिश करना जरूरी है। और उस समय भारत की यूनिफाइड सेना जिसमें मगध की सेना गई थी, सेनापति जो है ना बप्पा रावल को दिया गया, लेकिन मगध की सेना, राजस्थान की सेना और साउथ से भी जो ना चोल राजा की सेना आई थी, यूनिफाइड आर्मी। और 4 साल तक जो है ना बप्पा रावल गए, ईरान तक जो है ना पूरे जो है ना जितने आक्रमणकारी थे उसको मार के आए। उसके बाद में 400 साल तक आक्रमण नहीं हुआ। उसके बाद में 11वीं सदी में आक्रमण होता है। मैं इसलिए बोलता हूं कि ये समय है जब हमारे जगहों से बप्पा रावल निकले, हमारे जगहों से गुरु गोविंद सिंह निकले और ये तो हमारी चाणक्य की भूमि है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने अपने जगहों पे निश्चित रूप से, जिसमें मैं भी शामिल हूं, अपने अपने जगहों पे हम लोग निश्चित रूप से काम करना शुरू करें। और जब विकास का दर जब शुरू होता है तो ज्यादा समय नहीं लगता है। ये 2047 से पहले जो ये लक्ष्य जो हम लोग निर्धारित किए हुए हैं वो 2047 से पहले इस लक्ष्य को हम लोग हासिल करेंगे। धन्यवाद।